हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी आपकी अच्छी है या नहीं, स्वस्थ है या नहीं, कोई खतरे की निशानी तो नहीं है, बच्चा आपके गर्भ में सुरक्षित है या नहीं, ये बहुत सारी बातें जो होती हैं वो तनाव का कारण बन जाती हैं। महिलाएं कई बार ये बातों को सोचती रहती हैं। कई सारी महिलाएं मुझसे पूछती भी हैं। आज मैं कुछ आपको सरल संकेत बताने वाली हूँ जो यदि प्रेगनेंसी में दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा खतरे में है और तुरंत आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल फैसिलिटी की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी प्रेगनेंसी कितनी ज़्यादा स्वस्थ है, उसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि वोमिटिंग एक टेंडेंसी होती है जो कि आपको अर्लियर प्रेगनेंसी होने के बाद से ही दिखाई देने लगते हैं। शुरुआती दिनों से वोमिटिंग टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगती है। लेकिन कई सारी महिलाओं को वोमिटिंग ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि दिन में कई बार वोमिट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आपको वोमिटिंग टेंडेंसी हो सकती है या दिन भर में आपको 4-5 उल्टियाँ हो सकती हैं, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। अगर आप कुछ भी खा रही हैं, पी रही हैं, फिर आपको वोमिटिंग हो जा रही है तो ये स्वस्थ प्रेगनेंसी की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा कि प्रेगनेंसी के दौरान पेट दर्द होना। पेट दर्द आपको कभी भी हो सकता है प्रेगनेंसी में। वो पहला महीना भी हो सकता है, वो आपको बीच के कुछ महीने भी हो सकते हैं और आखिरी के कुछ महीनों में तो दर्द होते ही हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी को दर्शाते हैं। लेकिन ये दर्द अगर पीरियड्स के जैसा होता है तो फिर ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि जो दर्द प्रेगनेंसी में होता है, जो अमूमन नॉर्मल पाया जाता है, वो पेन पीरियड्स के जैसे बहुत तेज बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। खास करके 7वें महीने के पहले ऐसा दर्द तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए पीरियड्स के जैसा पेन अगर होता है तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए और अपने डॉक्टर से जरूरी जांच करवाइए। इसके अलावा जो तीसरा और महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो होती है स्पॉटिंग की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम। ये आपको 1 से लेकर के 9 महीने के बीच में कभी भी हो सकती है। अर्लियर स्टेज में प्रेगनेंसी के ये इम्प्लांटेशन की वजह से होता है, लेकिन फ्रेंड्स बाद में कई बार प्लासेंटा संबंधित दिक्कत हो सकती है। महिला को इस वजह से भी हो सकता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको म्यूकस प्लग के साथ कुछ ब्लड के स्टेंट दिखाई देते हैं, तो ये अपने फीस को चेंज करता है महीने दर महीने। लेकिन अगर आपको ये जो ब्लड के स्टेन दिखाई दे रहे हैं वो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल जैसे ताजा ब्लड होता है उस तरह से, तो ये बिल्कुल ही खतरनाक प्रेगनेंसी की निशानी होती है। इसके साथ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है। शरीर में इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पैरों में होती है, क्योंकि पैर काफ़ी ज़्यादा देर तक आप उससे चलती हैं, काम करती हैं, स्टेबल रखने में मदद करता है। गर्भाशय बढ़ता है तो उसका प्रेशर भी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी का जो नीचे का पार्ट है, लेग है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, तब आपको इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर आप आराम कर लेती हैं, रात भर सो के उठती हैं और ये सूजन आपका कम हो जाता है, तब तो ये नॉर्मल है। अदरवाइज अगर ये सूजन कम नहीं होता है रेस्ट करने के बाद भी, तो तुरंत आपको जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि कई सारी महिलाओं को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। इसके अलावा जो अगला लक्षण होता है वो बहुत ज़्यादा सर में दर्द होना, सीने में जलन होना। ऐसी कोई परेशानी आपको हो रही है तो ये हार्मोन्स बिगड़ने के लक्षण होते हैं। हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो इस समय, और फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि ये थायराइड बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे ज़रूरी हार्मोन्स होते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को स्टेबल रखते हैं, स्ट्रांग रखते हैं। लेकिन अगर हमारे हार्मोन्स उतार चढ़ाव होते हैं तो इसके कई सारे परिणाम भी हमें महसूस होते हैं और वो प्रेगनेंसी में एक अच्छा संकेत नहीं लेकर के आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अत्यधिक दर्द होना आपके वजाइनल एरिया में, या फिर फ्रेंड्स आपको काफ़ी ज़्यादा सुस्ती महसूस होना। एक बहुत खास लक्षण होता है बच्चे की मूवमेंट। बच्चे की जो मूवमेंट है, अगर कुछ महिला खाती पीती हैं, कोई भी खाना आप खा रही हैं, पी रही हैं, उसके बाद कंटिन्यूअसली 2-3 बार बच्चे की मूवमेंट होती है 2 घंटों के अंदर। अगर आपकी मूवमेंट बच्चे की आपको फील नहीं होती है, दिन भर में काफ़ी कम मूवमेंट करता है बच्चा, तो ऐसी परिस्थिति में भी डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। और एक सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड कराना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को हो सकती है कोई प्रॉब्लम आपके गर्भ के अंदर, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कम करता है,
या फिर बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि बच्चे के गले में गर्भनाल लिपट जाती है तो मूवमेंट कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और सभी का एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि समय पे अपने परीक्षण कराते रहें, डॉक्टरी जांच कराते रहें, जरूरी जो टेस्ट बताए गए हैं वो सभी कराते रहें, जिससे कि बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ पता लगती रहे। बाकी प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए, प्रेगनेंसी की जर्नी हेल्दी बनाने के लिए आप तमाम ऐसे वीडियोस मेरे देख सकती हैं, जो कि मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो के मिल जाएगी चैनल पे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकती हैं, जिसकी आईडी पूजा घर संसार है। तो फ्रेंड्स, अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।